नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में एनडीए संकट में बीजेपी ने ही डाल दिया, भाजपा ने ही महाराष्ट्र के अंदर एनडीए को संकट में डाल दिया और संकट में डाला तो खुद संकट में आ गए। अब किसी भी राज्य से जहां एनडीए है वहां से अच्छे संकेत नहीं आ रहे और हर तरफ मोदी को लेकर के विरोध भी है और एक गुस्सा भी, क्योंकि यह छल कपट वाली पार्टी बन गई है। अब विश्वासघात वाली पार्टी बन गई, विश्वासघाती मतलब कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इस देश को गुलाम बनाने के लिए तैयार है, इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। और मोदी शाह की जोड़ी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करती जा रही है, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा कर रही है, चुनाव आयोग पर, न्यायपालिका पर, सब पर कब्जा होता जा रहा है। राष्ट्रपति का कोई महत्व ही नहीं है, स्पीकर कुछ बोल ही नहीं सकता है, उपराष्ट्रपति का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता, कहाँ गायब कर दिया जाता है उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ का आप लोगों ने देखा ना। तो अब महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजित पवार अब बार बार एनडीए छोड़ने की बात कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन घर वापसी कर भी नहीं रहे हैं और एनडीए छोड़ भी नहीं रहे हैं, सत्ता का मोह। अब एकनाथ शिंदे एक ऐसे पचड़े में अब फंस गए हैं कि या तो वह घर वापसी करे या तो अपनी राजनीति खत्म कर दे, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। क्योंकि अगर घर वापसी करेंगे तो फिर उन्हें पार्टी की सुननी पड़ेगी, उनका कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक हो गए और एनडीए के साथ रहे मोदी के, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़ गई है। तो एकनाथ शिंदे को इतना आसानी से रहने देंगे नहीं, राजनीति नहीं करने देंगे, क्योंकि उनके पिता की विरासत छीनी है और दो भाई अलग थे, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, तो वह दबा ले जा रहे थे। अब दोनों एक हो गए हैं, तो दोनों एक होने के बाद उनकी ताकत बढ़ गई है, तो उसके सामने टिक पाना बड़ी मुश्किल होगा। और दूसरी चीज, एकनाथ शिंदे की पार्टी में भगदड़ मच सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि नरेंद्र मोदी एकनाथ शिंदे को और अमित शाह अपनी भाजपा में विलय कराना चाहते हैं और वह हो नहीं रहे हैं, पार्टी अभी तक टूट नहीं रही थी। अब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मिलने की वजह से जब अगर यह भाजपा इनको महत्व नहीं दे रही तो पार्टी में भगदड़ मचेगी, तो वह घर वापसी करेंगे, अपने उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे। ऐसे में पार्टी छीन ली जा सकती है एकनाथ शिंदे की। एक तो बनी बनाई पार्टी, नाम वाली पार्टी, नाम चिन्ह पार्टी मिल गई, सिंबल मिल गया और चली गई, तो एकनाथ शिंदे पार्टी बना करके अपना वजूद बना पाएंगे, यह संभव नहीं है। यह राज ठाकरे भी नहीं कर पाए, उद्धव ठाकरे के भाई वह भी नहीं कर पाए। नवनिर्माण सेना बनाए लेकिन नहीं चला, कोई नहीं जीत पा रहा था उनका। विधायक एक दो बार जीते, उसके बाद में वह भी नहीं जीत पाए, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी कोई वजूद नहीं रहा, बस एक पार्टी बन करके रह गए, उन्हें कोई कुछ देता भी नहीं, चलता भी। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे के सामने रास्ते यह बचते हैं कि वह घर वापसी कर ले। घर वापसी करेंगे तो एक सम्मान उनका रहेगा, दमदारी भी रहेगी, क्योंकि वह पहले शिवसेना में अच्छे पोस्ट थे, अच्छे दमदारी उनकी थी और सम्मान भी था। तो अगर सम्मान पाना है तो सम्मान वहां मिलेगा। भाजपा में आ गए तो सम्मान नहीं मिलेगा, कठपुतली बन करके रह जाएंगे, फिर बाद में अपने आप गायब हो जाएंगे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ जो सांसद या विधायक है वह घर वापसी के लिए, तो अब एकनाथ शिंदे घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब अजित पवार भी कह रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में हम एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे, एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे, यानी कि एनडीए गठबंधन तोड़ देंगे, एनडीए गठबंधन संकट में है। और अगर दोनों ही घर वापसी कर रहे हैं तो एनसीपी, टूटी हुई एनसीपी एक हो जाएगी, शरद पवार मजबूत हो जाएंगे। शिवसेना एक टूटी हुई एक हो जाएगी, 3 टुकड़ों में बटी थी तो 2 टुकड़ा तो एक हो गए हैं, तीसरा टुकड़ा मिल जाएगा तो वह फिर मजबूत हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते महाराष्ट्र में बंद हो जाएंगे और कांग्रेस का फिर रास्ता तैयार हो जाएगा। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस सीएम है, उन्होंने ही यह तोड़फोड़ की थी
शिवसेना को भी और एनसीपी को भी। और अब यह एक हो जाएंगे तो उनका राजनीतिक कैरियर खत्म, फिर महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आ पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में एनडीए को कमजोर करने का श्रेय जो है वह सारा भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। बीजेपी ने ही एनडीए को संकट में डाला है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे को उकसाने का काम भाजपा ने किया, अजीत पवार को उकसाने का काम किया। अब और तोड़ पाना और टुकड़ा कर पाना इनके बस की नहीं है, और अगर किए तो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर जो बगावत होगी वह झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि भाजपा वोट चोरी से जीती हुई है महाराष्ट्र चुनाव, यह हर कोई जानता है। राहुल गांधी बार बार इस बात को कहते हैं। राहुल गांधी के कहे अनुसार वोट चोरी से जीती है यह सरकार, और अगर वोट चोरी से जीती है तो इनको सपोर्ट महाराष्ट्र के है नहीं, और हर किसी के साथ वादा खिलाफी की है। तो वादा खिलाफी की है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, तो विरोध भी होना शुरू हो जाएगा, और शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, मजदूर, किसान सब उतर जाएंगे मैदान में। फिर इन्हें यह तोड़ना तो छोड़िए, सरकार छोड़ के भागना पड़ेगा, और इनके पास बहुमत है नहीं। तो अगर महाराष्ट्र में चले गए, घर वापसी किए एकनाथ शिंदे और अजित पवार, तो एनडीए तो खत्म हो गई। एनडीए में यही तीन तो हैं, और कहां है? इसी को तो एनडीए महायुति के नाम से जाना जाता है, एनडीए वहां पर। तो एनडीए खत्म हो जाएगा, तो संकट में भाजपा ने डाला, तो 8 सांसद और 100 विधायक गायब हो गए। तो 8 सांसद 100 विधायक गायब हुए तो महाराष्ट्र भी गया हाथ से, और ये भी जाएगा। तो अब कहीं भाजपा बिहार वाली चाल तो नहीं चलेगी कि नीतीश कुमार को तोड़फोड़ करके करना चाहती है तो एकनाथ शिंदे को कुछ ईडी सीबीआई से तोड़ ले। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि ईडी सीबीआई के डर से ही शिवसेना छोड़ करके एकनाथ शिंदे आए थे सांसद और विधायकों के साथ, भाजपा के साथ, और उसी का इस्तेमाल फिर करेंगे, और कर रही है, लेकिन टूट नहीं रहे लोग। तो ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे ने थोड़ी हिम्मत दिखा दी और अजित पवार ने थोड़ी हिम्मत दिखा दी, तब मोदी सरकार के लिए संकट पैदा हो जाएगा। महाराष्ट्र में सरकार भी गिर जाएगी और दिल्ली में कुर्सी भी हिल जाएगी। तब फिर नीतीश कुमार शायद एक मजबूत परिस्थिति में आ जाएंगे, तब फिर इसके लिए किसी को भी तोड़ पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की बात है, देखते हैं कौन हिम्मत दिखा पाता है और कौन हिम्मत छोड़ता है। जो हिम्मत छोड़ेगा उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी, और जो हिम्मत दिखा देगा उसकी सरकार रह जाएगी। तो मोदी रहेंगे या एनडीए महाराष्ट्र में, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।